पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। काफ़ी बार 31 मार्च को हम अकाउंट्स को क्लोजिंग करते वक्त किसी ओमिशन की वजह से या फिर किसी एरर की वजह से कुछ ट्रांजैक्शन को भूल जाते हैं या रह जाती हैं। उन ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या रहेगा और उसको हम रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हम ये देखेंगे और समझेंगे। तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दोनों साइड की थोड़ा थोड़ा अलग ट्रीटमेंट अलग रहेगा। एक डेबिट साइड की ट्रांजैक्शन को अगर हम भूल जाते हैं तो कैसे करेंगे, और क्रेडिट साइड की ट्रांजैक्शंस को अगर हम भूल जाते हैं तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए, इसको शुरू करने से पहले आप रेक्टिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा कुछ जानते हैं। जैसे आपने जो +1 में पढ़ा है, +1 में आपने पढ़ा था, अगर कोई गलती से ओमिशन की वजह से अगर कोई ट्रांजैक्शन को आप क्रेडिट करना भूल गए हैं तो आप उसे क्रेडिट कर देंगे, और गलती से अगर आप डेबिट करना भूल गए हैं तो आप डेबिट कर देंगे। इसके अलावा अगर ड्यू टू एरर आपने गलती से उसे क्रेडिट कर दिया तो आप उसे डेबिट कर देंगे, और ड्यू टू एरर आपने उसे डेबिट कर दिया गलती से तो उसे क्रेडिट करेंगे। अगर अब ये छोटी सी बात जानते हैं तो आपके लिए समझना काफी आसान हो जाएगा। तो हम सीक्वेंस वाइज समझेंगे हमारी गलती क्या हुई है, हम उसका इफेक्ट अकाउंट्स में क्या रहेगा और उसको हम रेक्टिफाई कैसे करें। फाइनल ट्रांजैक्शन करते वक्त आपको सिर्फ रेक्टिफिकेशन ही करना है, पर आपको उसका बेस जो है वो क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, इसको समझने के लिए हमें ओमिशन और इफेक्ट जो है उसको स्टडी करना जरूरी है। तो देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें दिया गया है। आप जानते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो पार्टनर्स को दिया जाता है वो हम डेबिट साइड में, और जो पार्टनर से हम लेते हैं जिस तरह से, वो क्रेडिट साइड में हम करते हैं। सबसे पहले जो बैलेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट का बैलेंस है। इसको ही हमने प्रॉफिट में डिवाइड करना है, पार्टनर्स में डिवाइड करना है, इसी को हमने पार्टनर्स में डिवाइड करना है। तो इसके लिए हमारे पास जो भी ट्रांजैक्शन हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे वो बाद में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इस तरफ ट्रांसफर हो जाती है, और क्रेडिट साइड वाली ट्रांजैक्शन पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे पास अल्टीमेटली जो ट्रांजैक्शन है वो कहां जा रही है, या तो हमारे पास पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जा रही है, इस तरफ हमारे पास डेबिट साइड है और ये हमारे पास क्रेडिट साइड है। तो या तो हमारे पास पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाएगी या क्रेडिट साइड जाएगी। तो देखिए इसका इफेक्ट क्या होगा। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर है 1/2 1/2। उनकी कैपिटल जो है, ए की कैपिटल 1 लाख रुपए है और बी की कैपिटल जो है 2 लाख रुपए है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @10% करें तो ए को 10,000 रुपए कैपिटल पर इंटरेस्ट और 20,000 रुपए कैपिटल पर इंटरेस्ट कंपनी फर्म द्वारा दिया जाएगा। तो मान लेते हैं हम यहां पर जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमें 30,000 रुपए दिया गया है। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, ए को 10,000 रुपए और बी को 20,000 रुपए, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 रुपए है। इससे जो टोटल रहेगा वो 30,000 ही रहेगा, टोटल 30,000 रहेगा। टोटल हम 30,000 करेंगे और फर्म में बैलेंस नील हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रांसफर करेंगे, ये जो है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमारे पास एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को 10,000 रुपए और बी को 20,000 रुपए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अगर गलती से हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल जाते तो क्या होता। तो देखिए, अगर मान लीजिए अब यहां पर ये जो ट्रांजैक्शन है हम इसको भूल गए, इस ट्रांजैक्शन को हम करना भूल गए।
अगर करना भूल गए तो ये प्रॉफिट जो है अब नील नहीं होगा। अब प्रॉफिट नील की बजाय हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका बैलेंसिंग फिगर जो होगी नील के बजाय 30,000 रुपए हो जाएगी। और क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर है तो इसको हम बराबर बराबर 15,000 और 15,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ये हालांकि गलती हुई है, हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम ट्रांसफर करना भूल गए हैं। इस गलती की वजह से अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर ना होने की होकर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस ट्रांसफर होगा, जो कि 15,000 और 15,000 रुपए होगा। अब देखिए, ए को एक्चुअल में 10,000 मिलने चाहिए थे, बट उसे 15,000 मिल गए हैं, और बी को 20,000 मिलने चाहिए थे और उसे 15,000 मिल गए हैं। ये गलती क्या हुई है? गलती ये हुई है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं। तो इस गलती की वजह से, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना देने की वजह से, पार्टनर ए को 15,000 रुपए और बी को भी 15,000 रुपए, यानी कहने का मतलब ये जो 30,000 रुपए हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। तो ये हमारी गलती हुई है, इफेक्ट ये हुआ है। तो इफेक्ट जो हमें पता चल गया, अब रेक्टिफाई कैसे करें? अब रेक्टिफाई करना भी बड़ा आसान है। रेक्टिफाई करने के लिए अब देखिए, समझिए, हमने गलती से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये जो गलती हुई है वो गलती क्या हुई है? अब हमारी गलती ये हुई है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हो गया है। गलती ये हुई है। अगर इस गलती की वजह से हुआ क्या, हमारा जो हमने टोटल 30,000 था उसको हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पास कर दिया। तो इसको कैसे ठीक करें? जो गलती से हमने देखी, दोनों ही चीजें हमारे पास जो हो चुका है, गलती हो चुकी है, अभी हमने किया था, याद होगा आपको। अगर ड्यू टू एरर, अगर कोई चीज क्रेडिट हो चुकी है तो हम उसे डेबिट करेंगे, अगर कोई डेबिट हो चुकी है तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर भी ऐसे ही, अगर हमने गलती कर दी है और गलती की वजह से हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना चाहिए था, क्रेडिट करना चाहिए था, और वो भूल गए हैं, तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे ए और बी को। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 रुपए और इसको 20,000 रुपए, टोटल जो है 30,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना चाहिए था, जो हम भूल गए। जो गलती से क्रेडिट करना भूल गए तो हम क्रेडिट कर देते हैं। दूसरा, जो गलती से हमने क्रेडिट कर दिया है, किया क्या है, 15,000 दोनों तरफ हमने क्रेडिट कर दिया है, तो गलती से जो क्रेडिट किया है उसको हम डेबिट कर देते हैं, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि बराबर बराबर था 15,000 और 15,000। इस तरह से हमने 30,000 को गलती से ट्रांसफर कर दिया। अब हमारे पास डिफरेंस क्या हुआ, इसका 5,000 रुपए और इसका 5,000 रुपए। तो इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है इन दोनों वैल्यू में से? 10,000 और 15,000 में से बड़ी वैल्यू 15,000 है, जो कि डेबिट है, तो इसको हम डेबिट ही यहां पर लिख देंगे। और इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 20,000 है, जो कि क्रेडिट है, तो इसको हम यहां क्रेडिट लिख देंगे। तो एक रेक्टिफाई एंट्री, फाइनल रेक्टिफाई एंट्री हम क्या पास करेंगे? हम करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, जो कि है 5,000 रुपए। अब यहां समझने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में अगर आपको कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाता है तो आप कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, बट अगर फिक्स और करंट अकाउंट अलग अलग मेंटेन करता है तो यहां पर आप करंट अकाउंट लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे। तो एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं। काफी बार क्या होता है, काफी बार हम डेबिट साइड की ट्रांजैक्शन को भूल जाते हैं। ये हमारी गलती हुई, ये हमारा ओमिशन हुआ। मैंने आपको बताया था, पहले हम ओमिशन समझेंगे, फिर इफेक्ट समझेंगे, फिर रेक्टिफाई करेंगे। तो हमारी गलती क्या हुई कि हम डेबिट साइड की ट्रांजैक्शन को भूल गए। इसका इफेक्ट क्या हुआ? इस इफेक्ट की वजह से हमने जो एक्चुअल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, हमने उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसको ठीक कैसे करें? जो गलती से हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में गलती से हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट कर दिया, उसको हम डेबिट कर देंगे, और जो क्रेडिट करना चाहिए था उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो डिफरेंस पता करेंगे, जो डिफरेंस आएगा उससे हम रेक्टिफाई एंट्री कर देंगे। तो ये हमारा हुआ
किस तरह से डेबिट साइड की ट्रांजैक्शन को हम रेक्टिफाई करेंगे। डेबिट साइड के ट्रांजैक्शन में अगर सैलरी या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी चेंज हो जाता तो हम इसी तरह से ट्रांजैक्शन करते। कहने का मतलब अगर डेबिट साइड की ट्रांजैक्शन हमारी रह जाती है तो पहले आप जो रह गई है जिसे हम भूल गए हैं आप उसे क्या करें, क्रेडिट कर दें। किस रेशियो में, जो एक्चुअल में भूल गए उसको आप क्रेडिट कर दें और उसी को टोटल करके उस टोटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप डेबिट कर दें। लास्ट बार जो आप भूल गए हैं उसे आप क्रेडिट कर दें जितना भूल गए हैं, और उसका टोटल करके उस टोटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप डेबिट कर दें। अगर आपको क्रैम करने की जरूरत पड़े तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो आपने एक्चुअल में ये जो टॉपिक हमने कर रहे थे यहां तक, ये जो सारा कर रहे हैं ये हमने जो सारा किया है ये टॉपिक को समझने के लिए है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको सिर्फ इतना करना है, सिर्फ इतना करना है और ये आपके जो है मार्क्स कंफर्म्ड हो जाएंगे। तो देखिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन में हमारे पास ए बी सी डी आर पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2018 को उनकी कैपिटल 50,000, 30,000, 25,000 और 15,000 दी गई है। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट, अकाउंट क्लोज हो चुके हैं और 31 मार्च 2019 को इट वॉज डिस्कवर्ड दैट, और उनको पता लगा कि पार्टनर्स जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं। नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले वो भूल गए हैं। तो इसे कैसे करें। आप जानते हैं कि अगर आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो आपने गलती से उसे उसे हम क्या करते होते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। जो भूल गए तो उसे क्रेडिट कर दो, जो गलती से भूल गए हैं तो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्रेडिट किया करते हैं तो क्रेडिट कर देते हैं। ए बी सी और डी यहां टोटल, तो ए को हमने 50,000 पर 10% 5,000 रुपए, 30,000 पर 10% 3,000 रुपए, 25,000 पर 10% 2,500 रुपए और 15,000 पर 10% 1,500 रुपए, टोटल जो है हमारे पास 12,000 रुपए हो जाता है। और हमने ये जो नहीं किया था वो कर दिया है, और जो गलती से कर दिया है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने डेबिट कर दिया होगा, क्रेडिट कर दिया होगा, उसे डेबिट कर देते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कि हमें क्वेश्चन में इक्वल दिया गया है तो 1/4 12,000 का सभी को दे देते हैं, जो कि 3,000 रुपए हो जाता है। टोटल 12,000 रुपए। इस तरह से आप क्या करेंगे, हमने इस तरह से अब डिफरेंस पता कर लेते हैं। डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस में हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस 2,000 रुपये आ जाता है। यहाँ पर कुछ नहीं है डिफरेंस, यहाँ पर 500 रुपये और यहाँ 1,500 रुपये। इस तरह से डिफरेंस अब नील हो जाएगा। तो हमारे पास अब देख रहे हैं इन दोनों वैल्यू में से बड़ी वैल्यू हमारी कौन सी थी, क्रेडिट थी, तो ये क्रेडिट बैलेंस रहेगा, यहाँ पर डेबिट बैलेंस रहेगा और इसी तरह यहाँ पर भी डेबिट बैलेंस रहेगा। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या रहेगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। यहां पर आप 500, यहां पर 1,500 और यहां पर 2,000 आप कर देंगे। ये आपकी क्या हुई, बीइंग रेक्टिफाई एंट्री। इस तरह से आपने रेक्टिफाई एंट्री करके जो आपने पहले गलती की थी आप उसको सुधार सकते हैं अगर आपने डेबिट साइड वाली ट्रांजैक्शन में गलती की है तो। अब क्रेडिट साइड वाली ट्रांजैक्शन में देख लेते हैं। क्रेडिट साइड में हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल जाए तो क्या उसे भी उसी तरह हम रेक्टिफाई करेंगे? नहीं, उसको रेक्टिफिकेशन करने से पहले हमें पहले समझना पड़ेगा इसका इफेक्ट क्या है। इसके इफेक्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए हमारे पास एग्जांपल क्या है, मान लेते हैं प्रॉफिट जो है हमारे पास नील है। एक बार एग्जांपल के तौर पर मान रहे हैं प्रॉफिट कुछ नहीं है, नील। और हमारे पास ए और बी दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, 1/2 1/2। और एज ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीधा ही ले लेते हैं, मान लीजिए 1,000 है, और बीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान लीजिए 2,000 है। टोटल 3,000 रुपये हो जाता है। अगर हम यहाँ पर
इनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते इनसे तो 1000 इससे और 2000 इससे, टोटल 3000 रुपये हो जाता। प्रॉफिट का जो टोटल है वो भी 3000 रुपये प्रॉफिट हो जाता है। और इस 3000 को प्रॉफिट शेयरिंग बराबर बराबर में 1500 रुपये और 1500 रुपये में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, 1500 में। तो ऐसे में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यहाँ पर 1000 रुपये और 2000 रुपये और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 1500 रुपये और 1500 रुपये कर देते। अब है क्या, देखिए, अगर हम अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देते तो प्रॉफिट 1500 से इंक्रीज होता। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देते तो प्रॉफिट 1500 से इंक्रीज होता। अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना देते तो प्रॉफिट भी 1500 ईच से इंक्रीज ना होता। कहने का मतलब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये जो किया है हमने यहां पर, अगर हम ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना देते तो ना ही ये 1000 होते, ना ही ये 2000 होते, ना ही ये 1500 और ना ही ये 1500 रुपये होते। कहने का मतलब अगर हम ओमिशन हो जाए, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिशन हो जाए तो ये दोनों भी नहीं हो पाएंगे। ये इफेक्ट हुआ। इस इफेक्ट का मतलब ना ही हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो पाएगा, ना ही हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो पाएगा। डेबिट किस रेशियो में होगा, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, और क्रेडिट किस में होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो अगर हम दोनों ही चीजें भूल गए हैं तो हम क्या करते हैं, अगर डेबिट करना भूल गए तो डेबिट कर देंगे, क्रेडिट करना भूल गए तो क्रेडिट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास जिस तरह से इसमें हमने किया, तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे, रेक्टिफाई करने के लिए एडजस्टमेंट करते हैं हम। तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होती है, तो भूल गए हैं तो हम वो कर देते हैं ए बी और यहां टोटल। ए को हमने 1000 रुपये देने थे, भूल गए थे, कर देते हैं। बी को हमने लेने थे यहां पर, और बी से हमने 2000 रुपये लेने थे, टोटल 3000 रुपये। हमने 3000 रुपये ये नहीं लिए, इस वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी में उनको क्रेडिट में नहीं किया, तो हम क्रेडिट भी कर देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है 1500 और 1500, टोटल 3000 रुपये। डिफरेंस पता करते हैं, यहाँ 500 रुपये और यहाँ पर भी 500 रुपये। यहाँ पर दोनों देखा जाए, इसमें डेबिट क्रेडिट में कौन सी वैल्यू बड़ी है, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट वैल्यू बड़ी है और यहाँ पर डेबिट वैल्यू बड़ी है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्रेडिट वैल्यू बड़ी है और यहाँ पर हम डेबिट वैल्यू बड़ी है। तो लास्ट में रेक्टिफाई एंट्री कैसे करेंगे, देखिए रेक्टिफाई एंट्री करने के लिए तो हमारे पास बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 500 रुपीज। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक्स वाई जेड आर पार्टनर जो है 3:2:1, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। आफ्टर फाइनल अकाउंट हैज बीन प्रिपेयर इट वाज डिस्कवर्ड दैट कि वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाता है। तो हम ए एक्स वाई जेड और यहां टोटल हम क्या कर देते हैं, यहां डेबिट कर देते हैं 2550, 1850 और 1000। तो हमारे पास जो टोटल रहेगा वो टोटल हो जाता है 5400 रुपीज। अब हम क्या करें, ये डेबिट करना भूल गए थे, डेबिट कर देते हैं। इसकी वजह से हमारा क्रेडिट भी नहीं हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो हम क्रेडिट कर देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5400 को 3:2:1 यानी 1/3/6, 2/6 और 1/6 में अगर करें तो यहाँ 2700, यहाँ 1800 और यहाँ पर हमारे पास 900 रुपीज आता है। अब बैलेंस निकाल लेते हैं। अब अगर आप क्रैम करना चाहते हैं तो सीधा ये समझिए, अगर हम इन क्रेडिट साइड की आइटम को भूल चुके हैं तो आप पहले उसे आप क्या करें, डेबिट करें जो आपने करना चाहिए था, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, और फिर उसी को आप क्रेडिट कर दें टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हमारे पास जो डिफरेंस आया, डिफरेंस क्या रहेगा, देखो डिफरेंस जो है यहाँ पर 150 हो जाता है,
यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस 50 और यहाँ पर 100। यहाँ बड़ी वैल्यू जो है क्रेडिट है, यहाँ बड़ी वैल्यू जो है वो डेबिट है, और यहाँ पर भी बड़ी वैल्यू डेबिट है। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या रहेगी? काफ़ी आसान हो गया ये समझना। तो अब हमारे पास रेक्टिफिकेशन एंट्री रहेगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। और आपने क्या किया? बीइंग रेक्टिफाई एंट्री कर दी है, जो यहाँ 50, यहाँ 100 और यहाँ पर 150 से हो जाएगा। तो इस तरह से आप रेक्टिफाई करेंगे